हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। हरियाणा की वैदिक जो भूमि है उसको भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या कहा जाता है। तो हरियाणा की वैदिक भूमि जो है उसको भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा के अगर नामों की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में हरियाणा के बहुत सारे नाम मिले हैं। अगर हम बात करें मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, तो मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा के जो नाम हैं वो अलग अलग नाम रहे हैं। तो सबसे पहला है ब्रह्मावर्त। जो हरियाणा है उसको माना गया है कि वो ब्रह्मा से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो कहीं कहीं उसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। हरियाणा के दो नाम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रह्मावत और ब्रह्म ऋषि प्रदेश, जो कि किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार है। इसके अलावा मनुस्मृति में जो वर्णन मिलता है हरियाणा का, तो उसमें ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी हरियाणा को कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति जो है वो सबसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है भारत का? मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा के नाम ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका है। अब देखिए, जो पहले मनुस्मृति थी वो जो है बिल्कुल संस्कृत भाषा में होती थी, उसकी जो मूल प्रतियां होती थी। लेकिन बाद में जो मैकाले था उसने उसको एडिट कर दिया था। तो आज जो मनुस्मृति हम पढ़ते हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी कि पहले होती थी। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से मानी जाती है, और इस शब्द का प्रयोग जो है वो हमें एक धर्म ग्रंथ में भी मिला है। सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है, कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है, और उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणे। किस नाम से वर्णन मिलता है हरियाणा का? रज हरियाणे। किसमें कहा गया है रज हरियाणे? हरियाणा को ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद, और उसमें हरियाणा को कहा गया है रज हरियाणी। वैदिक काल में अगर हरियाणा की लोकेशन की बात करते हैं तो हरियाणा जो है वो सरस्वती और दृष्टवती नदी के जो है बीच में स्थित होता था। सरस्वती और दृष्टवती, ये जो दृष्टवती नदी है, दृष्टवती नदी जो है उसको आजकल चेटांग नदी या चोटांग नदी भी कहा जाता है, और उसी का पुराना नाम होता था दृष्टवती नदी। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में हरियाणा स्थित होता था। इसके बाद वैदिक काल के बाद बात आती है आर्यों की। आर्यों का जो आगमन है वो हरियाणा और पंजाब से ही माना जाता है। अगर भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले कहीं पे हुआ था तो वो किस में हुआ था? पंजाब और हरियाणा में। इसीलिए पंजाब और हरियाणा को आर्यों के आगमन की भूमि कहा गया है। इसके बाद शुरुआत होती है महाभारत काल की। देखिए, महाभारत काल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हरियाणा में। तो महाभारत काल जो है वो जो महाभारत का युद्ध था वो हरियाणा में कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व हरियाणा में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। वैसे तो जो महाभारत का युद्ध है बाणभट्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 3100 से 3200 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। ठीक है, 3100 से 3200 ईसा पूर्व में। ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? बाणभट्ट के अकॉर्डिंग। बाणभट्ट कौन होते थे? बाणभट्ट जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचनाकार। बाणभट्ट जो है हरिश्चरित के दरबारी कवि रहे हैं। हरिश्चरित जो है वो वर्धन वंश के जो राजा होते थे, राजा हर्षवर्धन, और बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की एक बुक भी लिखी है। तो बाणभट्ट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हम कह सकते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध का टाइम क्या बताया है? 3100 से 3200 ईसा पूर्व। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे माना जाता है, यहाँ तक कि HSSC भी वही मानती है। क्या मानती है HSSC? की 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अगर महाभारत के श्लोकों की बात करते हैं तो महाभारत में श्लोक कितने हैं? 8800 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं। 8800 श्लोक महाभारत में पहले होते थे। लेकिन अब के टाइम की अगर बात करते हैं तो अब के टाइम पे महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। ठीक है, अब कितने हैं? 1 लाख से भी अधिक श्लोक महाभारत के अंदर हैं। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो महाभारत काल में हरियाणा को कहा गया है बहुधान्यक, या फिर जो है कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि महाभारत काल में हरियाणा को कहा गया है। बहुधान्यक का मतलब होता है अधिक ज़्यादा उत्पादन करने वाला।
और इसी काल में एक युग की शुरुआत होती है। वो कौन सा युग है? कृषि युग। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कृषि युग की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? तो महाभारत काल में ही हरियाणा में कृषि युग की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो है महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत को लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। किसने लिखा था महाभारत को? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। अब महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाम जिले जो है जिले के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था। अब देखिए कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध है वो कितने दिन चला था? तो 18 दिन तक चला था। अब इसका जो 13वां दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है महाभारत के युद्ध का। तो वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि 13वें दिन आमीन गांव में, आमीन गांव जो है अब भी हरियाणा के अंदर है, लेकिन अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अभिमन्युपुर कर दिया है। क्या कर दिया है? अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर उसका नाम क्यों किया गया है? क्योंकि इसी दिन महाभारत के 13वें दिन आमीन गांव में अभिमन्यु की हत्या हुई थी। अभिमन्यु कौन होते थे? अर्जुन के बेटे होते थे और उनके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था और उसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु की जो है मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से आमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया है। इसके अलावा बात आती है गीता के उपदेश की। तो कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। और वो कहाँ पर दिया था? तो वो ज्योतिसर में दिया था। ठीक है, ज्योतिसर में एक बरगद के पेड़ के नीचे महाभारत काल में गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। और इसके अलावा वहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं कुरुक्षेत्र में, तो उन्हीं में से एक है सनहित सरोवर। अब देखिए जो सनहित सरोवर है, ऐसा माना जाता है कि उसमें स्नान करने से अपने पितरों की जो है आत्मा को शांति मिलती है। ये जो है भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। अगर ये बात आती है, क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसको माना जाता है? तो वो सनहित सरोवर को माना जाता है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहाँ पर अमावस्या को पितृशक्ति जो है पितरों की शांति के लिए स्नान किया जाता है। और ये जो है ज्योतिसर तीर्थ के पास में ही है सनहित सरोवर। और ज्योतिसर तीर्थ जो है उसके पास एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कल्पना चावला तारामंडल। क्या है? कल्पना चावला तारामंडल। देखिए कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो सभी करनाल में हैं, क्योंकि वो करनाल में जन्मी थी, करनाल की बेटी थी। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। इससे पहले हम सनहित सरोवर की बात कर रहे थे। तो सनहित सरोवर जो है उसकी लंबाई 1800 फीट है और इसके अलावा उसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो वो 1400 फीट है। ठीक है, 1800 फीट लंबाई है और 1400 फीट चौड़ाई है। तो हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है वो महाभारत के युद्ध की वजह से काफ़ी फेमस हो जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ब्रह्म सरोवर है। अभी हमने सनहित सरोवर की बात की थी। सनहित सरोवर के अलावा ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय स्नान किया जाता है। और जो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में जो है 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और वो शक्तिपीठ कौन सी है? वो है भद्रकाली शक्तिपीठ। कौन सी शक्तिपीठ है? भद्रकाली शक्तिपीठ। कहाँ पे है भद्रकाली शक्तिपीठ? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये किस में से प्रमुख है? 52 शक्तिपीठों में से प्रमुख है। अभी महाभारत काल के बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के काल की। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अब ये जो सभ्यता है इसको दूसरे भी अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें खोजा गया सबसे पहला जो नगर था वो हड़प्पा था। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2500 से 1900 ईसा पूर्व था। ठीक है, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। अब 1900 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था उसमें हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं उस टाइम पीरियड के। तो उनमें सिंधु घाटी का सबसे बड़ा केंद्र जो है
वो माना जाता है राखीगढ़ी को। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो ये हरियाणा जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो वर्तमान में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा केंद्र है वो राखीगढ़ी है। अब राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार ज़िले में, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसकी खुदाई की, तो राखीगढ़ी की जो खोज है वो 1969 में यानी कि 1969 में हो चुकी थी, लेकिन बड़े लेवल पर इसकी जो खुदाई की गई है वो 2000 में की गई है। और उसके बाद से इसमें लगातार जो है नई नई चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती रही हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर थी? तो हरियाणा में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो सरस्वती और घग्गर नदी के बीच में थी, ठीक है। कौन कौन सी नदी के बीच में थी? सरस्वती और घग्गर नदी के बीच में जो क्षेत्र था उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। इसकी खुदाई जो है वो किसने की थी? हरियाणा में। तो हरियाणा में सिंधु घाटी की खुदाई का जो श्रेय है वो अमरेंद्र नाथ को जाता है। राखीगढ़ी में जो खुदाई की गई थी उसका श्रेय अमरेंद्र नाथ को जाता है। और यहाँ पर हमें क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो कि काफ़ी चिन्हित थी, उसके ऊपर बहुत सारे चिन्ह जो हैं बनाए गए थे। और 2020 के बजट में एक घोषणा भी की गई है करंट में ही कि जो राखीगढ़ी है उसमें राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? राखीगढ़ी में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है कि राखीगढ़ी की जो खोज है वो 1969 में हुई थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है। और यहाँ पर बड़े लेवल पर जो खुदाई की गई थी वो कब की गई है? 2000 में। और 2020 में इसको राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। और हरियाणा जीके के अलावा अगर नेशनल जीके की बात करते हैं तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो है सबसे पहला नगर हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। और इसका टाइम पीरियड 2500 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अलावा धोलावीरा से एक खेल स्टेडियम भी मिला है अभी करंट में ही। और हरियाणा में राखीगढ़ी के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है? वो है बनावली। पहला स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है हरियाणा में वो बनावली है, ये भी हिसार में ही है। और इसकी जो खुदाई है वो 1973 से 1974 में किसने की थी? RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। RS बिष्ट या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट आप कह सकते हैं। तो बनावली की खोज 1973 और 74 में हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है हरियाणा के अंदर। यहाँ से क्या चीज़ मिली है? तो यहाँ से हमें मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। और बनावली जो है वो कहाँ पर है? तो वो सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के। इससे पहले हमने राखीगढ़ी की बात की थी तो वो सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, लेकिन बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फतेहाबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। अभी हरियाणा जीके में तो ये दो जो जगह है वही इम्पोर्टेंट है, एक तो है राखीगढ़ी और दूसरा है बनावली, ठीक है। और इनकी खोज जो है वो कब की गई थी, किसने की थी, यहाँ से कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरी जगह कौन सी है? बनावली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम नेशनल जीके में पढ़ें इसी टॉपिक को तो वहाँ पर सबसे जो है मेन चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। तो सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? हड़प्पा। और उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने की थी? वो खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई है वो किस अंग्रेज़ अधिकारी के अंडर की गई थी? तो वो की गई थी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई थी। और जो जॉन मार्शल है उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही सुनियोजित सभ्यता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हरियाणा के इतिहास की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आगे आने वाली पार्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हरियाणा के इतिहास के जो भी नेक्स्ट पार्ट्स में अपलोड करूँगी वो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।